दो लाइन में हम अपनी बात कहना चाहते हैं। जिनके हौसले सच्चे होते हैं वो कैद में रहकर भी मुकद्दर लिखते हैं। जिनके हौसले सच्चे होते हैं वो कैद में रहकर भी मुकद्दर लिखते हैं। तूफानों से कह दो औकात में रहे, हम परिंदे नहीं जो घरों में कैद हो जाए। तो नसीम सोलंकी ने एक शायरी से मानो सदन में गर्दा उड़ा दिया। सोशल मीडिया पर छा गया नसीम सोलंकी का विधानसभा में पहला भाषण, जिसमें कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक नसीम सोलंकी ने जहां मलिन बस्तियों का मुद्दा उठाया तो वहीं अपने पति पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को याद कर एक शायरी पढ़ी। हालांकि सदन के बाहर दहाड़ने वाली नसीम सोलंकी अपने भाषण में थोड़ी सी नर्वस सी नजर आई, लेकिन फिर ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कह गई बड़ी बात, जो हो गया वायरल। मेरे लिए बहुत अहम मुद्दा है ये, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके बीच में ये बात रखूँ। मेरे पति श्री इरफान सोलंकी, जो इस सदन के 4 बार के सदस्य रहे हैं, आज झूठे मुकदमे की वजह से लगभग 27 महीने से जेल में यातनाएं भोग रहे हैं। हम और हमारा परिवार इस बात पर संतुष्ट है कि मुसीबत में मेरे सीसामऊ परिवार ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और 7वीं बार मेरे परिवार पर भरोसा दिखाया। जब मैं जनता की अदालत में न्याय मिल गया है तो उम्मीद करती हूँ कि न्यायालय से भी जल्द ही न्याय मिलेगा। अब 2 लाइन में हम अपनी बात कहना चाहते हैं। जिनके हौसले सच्चे होते हैं वो कैद में रहकर भी मुकद्दर लिखते हैं। जिनके हौसले सच्चे होते हैं वो कैद में रहकर भी मुकद्दर लिखते हैं। तूफानों से कह दो औकात में रहे, हम परिंदे नहीं जो घरों में कैद हो जाए। तो नसीम सोलंकी कहती है कि इंसाफ होगा, उनके पति के साथ न्याय होगा। दरअसल इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को एक महिला के घर आगजनी करने के मामले में 7 साल की सजा हुई थी, जिसकी वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता चली गई थी और सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें नसीम सोलंकी को बड़ी जीत मिली थी। वो पहली बार विधायक बनी। हालांकि इरफान सोलंकी को उपचुनाव से पहले जमानत मिल गई थी। वहीं पहली बार विधायक बनी नसीम सोलंकी को जब सदन में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने लाल इमली, बुलडोजर समेत कई मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका ध्यान अवगत कराना चाहती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया गया। मैं आपका ध्यान अपनी सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की मलिन बस्तियों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मलिन बस्तियों में जो लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं वो भी डर के साए में जीते हैं। जब तक बस्ती खाली हो जाएगी का डर सताता रहता है। कुछ बस्तियां सरकारी भूमि पर है, वो कुछ निजी हाथे, जैसे मसलन द्वारकापुरी चूना भटिया है, टेंडरीवाला हाथा है, जीवन लाल हाथा है, देवी दीन का हाथा है, बर्मा सेल शिव नारायण सिंह का हाथा है, गुलाम मालिया का हाथा है, राधे श्याम वैश्य का हाथा है, आदि लगभग 34 बस्तियां हैं हमारे सीसामऊ क्षेत्र में। मैं अनुरोध करती हूँ उक्त मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाए ताकि हमारे गरीब लोग भी स्वाभिमान से जीवन जी सके। भले यदि आवश्यक हो तो कुछ शुल्क लेकर बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाए। बड़ी संख्या में लोग सरकारी भूमि पर 50 वर्षों से भी अधिक समय झुग्गी झोपड़ियाँ आदि बनाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि कुछ लोगों के बुलडोज़र के बल पर बिना कोई नोटिस दिए अनेक झोपड़ियाँ उजाड़ दी गई है वहाँ पर। मेरी मांग है, यदि विकास कार्य हेतु ऐसी कोई बस्ती उजाड़नी ही पड़े तो उन गरीबी वाले कोई विकल्प आवास, आसरा योजना, लोहिया आवास, काशीराम आवास जैसे आवास आवंटित किए जाए बिना वैकल्पिक व्यवस्था व पर्याप्त नोटिस गरीब की झोपड़ी को उजाड़ने ना दिया जाए। माननीय अधिष्ठा महोदय, मैं उपचुनाव जीतकर आपके बीच में हूँ। उपचुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 36 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया हमारे क्षेत्र में। वो मेरे क्षेत्र की लाल इमली भी चालू करवाने की घोषणा की थी उन्होंने। अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए शिलान्यास कार्यों व लाल इमली को चालू करने की कार्य को प्राथमिकता से कराया जाए। अंत में अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ, जैसे जीआईसी स्कूल ग्राउंड में खेल की सुविधाएं विकसित कराई जाए, समाजवादी सरकार में निर्मित अटल बिहारी सभागार को पूर्ण किया जाए,
दर्शनपुरा पार्क की बाउंड्री एवं सुंदरीकरण कराया जाए। शीशम और बराजशाला का पूर्ण निर्माण कराया जाए। कंगी माहौल क्षेत्र जो गंभीर सीवर समस्या से जूझ रहा है, तत्काल नई सीवर लाइन डलवा कर समस्या मुक्त कराई जाए। और वो वाकई में बहुत दिक्कत है वहाँ पे लोगों को। और JNNURM की अधूरी पेयजल परियोजनाओं को पूरा कराया जाए। गरीब ठेले वालों व ज़मीन पर दुकान लगाने वाले लोगों का उत्पीड़न बंद किया जाए। वैसे नसीम सोलंकी के इस भाषण पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।